27। यज्ञोपवीत कोई साधारण धागा नहीं है। अब आधे से ज्यादा लोग तो जिनका यज्ञोपवीत हो जाता पहनते ही नहीं, महाराज को कान पे चढ़ाए। पर प्रमुख बता दें, यज्ञोपवीत करना चाहिए, ब्राह्मण का प्रधान कर्तव्य है यज्ञोपवीत। और यज्ञोपवीत के बाद फिर गायत्री। गायत्री मंत्र प्रत्येक ब्राह्मण को करना चाहिए। वैसे नियम है कि 24 माला करनी चाहिए। 24 माला नहीं कर सकते तो फिर 24 के आधे 12 माला, 12 माला भी नहीं कर सकते, एक माला भी नहीं कर सकते तो मात्र 24 बार पर गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। आजकल गायत्री मंत्र तो माइक से माताएं भी बोलती हैं। गायत्री मंत्र कोई माइक से बोलने वाली चीज नहीं है, माताओं के बोलने वाली चीज नहीं है। ये एक ऐसा मंत्र है जो यज्ञोपवीत के समय कान में दीक्षा दिया जाता है, और दीक्षा मंत्र कभी माइक से नहीं बोले जाते। ये दीक्षा मंत्र देखो, माताओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। पूछो क्यों? पहले माताएं भी जनेऊ पहना करती थी, यज्ञोपवीत धारण किया करती थी। माताएं भी पहले, हमारी माताएं भी यज्ञोपवीत धारण किया करती थी। लेकिन जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, 4 भागों में बांट दी। पहला भाग दिया गया पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में, दूसरा भाग दिया गया वृक्षों को गोंद के रूप में, तीसरा भाग दिया गया नदी को झाग फेन के रूप में, और चौथा भाग दिया गया स्त्रियों को मासिक धर्म के रूप में। अब जब ये जो ब्रह्म हत्या दी गई 4 भागों में, पहले माताएं यज्ञोपवीत धारण करती थीं, पर जिस समय जब माता को ब्रह्म हत्या लग गई माताओं को, तो मैया अदिति ने अपना यज्ञोपवीत उतार करके कश्यप बाबा को दे दिया कि बाबा अब हर महीने हमें यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा, तो आप अब यज्ञोपवीत आप रख लो। तो बोले हम क्या करें इस यज्ञोपवीत का? बोले जब किसी कन्या का विवाह हो तो विवाह में पहना देना किसी वर को। तो जब हमारे और आपके दरवाजे पर बारात आती है और बारात जब बैठी होती है तो उसी समय दरवाजे पर एक जनेऊ पहनाया जाता है जिसे कहते हैं दुर्गा जनेऊ। इसीलिए ये वही मैया अदिति का जनेऊ है, फिर वो वर को पहना दिया जाता है, इसी तब वो 2 जनेऊ हो जाते हैं। हम लोग पहनते हैं ना, एक खुद का जनेऊ और एक दुर्गा जनेऊ, ये हमारी पत्नी का जनेऊ होता है, इसलिए दुर्गा जनेऊ होता है। माताएं भी पहले पहनती थी, तब गायत्री किया करती थी, लेकिन माताओं को गायत्री करने का अधिकार नहीं है। तो हमारे हर ब्राह्मण को चाहिए। अच्छा, हम लोग करते क्या हैं? हम लोग जाएंगे किसी के यहाँ गांव में 13वीं का निमंत्रण आया, 13वीं, तो चकाचक 13वीं खा के आएंगे उसके यहाँ, और एक लोटा भी ले आएंगे घट का। जो लोटा ले आए हो घट का, उसका मतलब जानते हो घट क्या है? ये घट का मतलब ये है, जो मरने वाला जिसकी मृत्यु हुई, अब उसकी प्रेतात्मा को यमदूत कष्ट न दें, इसलिए उसके किए हुए पापों को 13 घटों में विभाजित कर दिया गया, 13 जगह बांट दिया गया। 13 जगह क्यों? क्योंकि 13 दिन की यात्रा होती है जीव की यमलोक तक की, तो 13 घटों में बांट दिया गया। अब 13 घटों में वो पाप बटे हैं। अब वो पाप लेगा कौन? तो बोले ब्राह्मण देवता को दे दो, ये तो सब पचा जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता को दे दिए गए। अब मरने वाले का पाप ले आए घर में और बोले बक्सा में धर दो, चुप है, बक्सा में तो रख दिया वो लोटा। अब वो लोटे का पचेगा कैसे, हजम कैसे होगा वो लोटा? उसके लिए गायत्री करना पड़ेगा। बिना गायत्री के वो लोटा नहीं पचा पाओगे श्रीमान। एक लोटा ले आए, उसके जो भी पाप है वो आपको भोगने पड़ेंगे। लोटा आप पचा नहीं पाएंगे। लोटा यदि पचाना है तो एक लोटा के निमित्त कम से कम 1000 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, यानी 10 माला गायत्री मंत्र करो तो एक लोटा पचा पाओगे। 1000 गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र में वो क्षमता है कि लोटा पचा सकते हैं, ब्राह्मण की शक्ति बनी रह सकती है। ब्राह्मण आजकल इसीलिए अपने धर्म से पतित है। ब्राह्मणों का मूल उद्देश्य यही रह गया कि अब जनेऊ भी उतार के रख दिया, तिलक भी लगाते नहीं है, सिखा भी है नहीं, गायत्री भी बंद कर दिया, और जो भक्ष भक्ष पदार्थ है वो सब खाया पिया करते हैं। को पंडित जी कहे उनसे बताओ, को उनके पैर छुए? अरे जब गायत्री करो, माला करो, भजन करो, जब आपके अकाउंट में कुछ होगा तो जो भी प्रणाम करेगा उसे खुद ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मणों को नित्य प्रति गायत्री करना चाहिए। गायत्री कोई साधारण विषय नहीं है।
गायत्री साधारण विषय नहीं है। एक राजा, ब्राह्मणों ने देखकर बताया कि राजा की मृत्यु होने वाली है, दुनिया में कोई इसे बचा नहीं सकता, आज के चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो बड़े बड़े विद्वान बुलवाए गए। राजा ने कहा जो भी हमारी मृत्यु टाल दे उसे हम जो मांगोगे देंगे, पर कोई सक्षम नहीं। एक ब्राह्मण आया, बोले हम टाल सकते हैं, पर शर्त है आपको अपने बराबर सोने की मूर्ति बनवानी पड़ेगी। राजा बोले बनवा देंगे। बोले कल बनवा के तैयार रखना, सुबह हम आएंगे। सुबह आया ब्राह्मण, मूर्ति बन गई। हाँ, एक तरफ राजा साहब रखे गए, एक तरफ मूर्ति, दोनों का वजन किया गया, वजन बराबर हो गया। हाँ ठीक है। ब्राह्मण ने अब मूर्ति के सामने ब्राह्मण ने एक उंगली उठाई, तो मूर्ति ने ऐसे करके, मूर्ति ने सिर हिला दिया। ब्राह्मण ने 2 उंगली उठाई, मूर्ति ने ऐसे कर दिया। 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली उठाई जब, तो मूर्ति ने ऐसे किया। ब्राह्मण बोला लाओ अब ये मूर्ति सोने की हमें दे दो। जैसे ही ब्राह्मण ने मूर्ति हाथ में ली, ब्राह्मण के शरीर से धुआं जैसे निकलता है, ऐसे धुआं निकल गया जैसे कोई तवा, गर्म तवे पर पानी डाल देता, धुआं निकल गया। ब्राह्मण का शरीर काला पड़ गया। मूर्ति किनारे रख दी। राजा ने कहा महाराज ये क्रिया आपकी और मूर्ति की क्या हुई, जरा बता दो। ब्राह्मण बोला जब आपने मूर्ति सामने रखी, मूर्ति से हमने कहा कि हम तुम्हें 1 लाख गायत्री देंगे, क्या हम तुम्हें पचा सकते 1 लाख गायत्री में, राजा के प्राण बचेंगे? तो मूर्ति ने कहा कोई क्लियर नहीं है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। 2 लाख में? बोले कोई निश्चित नहीं। 3 लाख में? कोई निश्चित नहीं। 4 लाख में? कोई। जब हमने कहा 5 लाख हम गायत्री का जब तुम्हें देते हैं, तो मूर्ति बोली चलो तो ठीक है, तो अब बचा देंगे प्राण। और 5 लाख गायत्री का जब हमने इन्हें दिया, जैसे ही आपने मूर्ति हमें दी तो हमारे अंदर से 5 लाख गायत्री चली गई। 5 लाख गायत्री चली गई। अब शरीर हमारा काला हो गया। अब हम फिर 5 लाख गायत्री करेंगे तब बराबर पर आ पाएंगे। ये गायत्री का तप है। तो गायत्री साधारण नहीं, यज्ञोपवीत होना चाहिए। समय से बालकों का यज्ञोपवीत होना चाहिए। और यज्ञोपवीत की महिमा भी यही है, जो यज्ञोपवीत धारण करते उन्हें भूत प्रेत बाधा कुछ नहीं लगती। अरे 2 क्षण की बात है, जब कहीं हमें लघु शंका आदि जाना है, कान पर चढ़ा करके लघु शंका हो आए, फिर अपना अन्य कार्य कर लिया। यज्ञोपवीत तो होना चाहिए कंधे पर। यही ब्राह्मण की पहचान है।